दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसा आते ही चला जाता है, या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी दिल के अंदर एक अजीब सा डर बना रहता है, कहीं पैसे खत्म न हो जाएं। कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं रहते। वहीं कुछ लोग कम पैसों में भी सुकून से जीते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या सच में पैसा हमारी खुशी तय करता है या हमारी सोच? आज की इस पावरफुल ऑडियो बुक समरी में हम बात करेंगे हैप्पी मनी की, जिसे लिखा है केन होंडा ने। ये सिर्फ एक फाइनेंस बुक नहीं है, ये एक इमोशनल हीलिंग जर्नी है जो हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ कागज नहीं होता बल्कि एक एनर्जी होती है। अगर आप पैसे को डर, तनाव और गिल्ट के साथ पकड़कर रखते हैं तो वही पैसा आपकी लाइफ में स्ट्रेस बन जाता है। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस और लव के साथ पैसे को एक्सेप्ट करते हैं तो वही पैसा आपकी लाइफ में पीस और अबंडेंस लेकर आता है। सोचिए, जब आप किसी को पैसे देते हैं तो आपके मन में क्या फीलिंग आती है? डर, दुख या खुशी? और जब पैसा आपके पास आता है तो क्या आप उसे ग्रैटिट्यूड के साथ वेलकम करते हैं या सिर्फ टेंशन के साथ पकड़ कर रखते हैं? केन होंडा कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के पैसे होते हैं, अनहैप्पी मनी और हैप्पी मनी। अनहैप्पी मनी वो है जो स्ट्रेस, फियर और प्रेशर के साथ आता है, और हैप्पी मनी वो है जो खुशी, ट्रस्ट और पीस के साथ फ्लो करता है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे बचपन की मनी बिलीव्स हमारी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करती हैं, कैसे फियर और ओवरथिंकिंग हमें अबंडेंस से दूर कर देते हैं, और कैसे सिर्फ माइंडसेट बदलकर इंसान अपने पैसों के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप बना सकता है। क्योंकि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती। असली अमीरी वो फीलिंग है जब आपका दिल शांत हो, आपका माइंड स्ट्रेस फ्री हो और आपका पैसा आपकी खुशी को बढ़ाए, छीने नहीं। तो अगर आप भी मनी स्ट्रेस से बाहर निकलकर एक पीसफुल और अबंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज के बाद आपका पैसे को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। चैप्टर 1, पैसे से आपका रिश्ता कैसा है? दोस्तों, जरा एक सवाल अपने आप से पूछिए। जब आप पैसा शब्द सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहली फीलिंग क्या आती है? खुशी, डर, तनाव या इनसिक्योरिटी? बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए, लेकिन सच ये है कि अंदर ही अंदर वे पैसे से डरते भी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पैसा आते ही चला जाएगा, कुछ सोचते हैं कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, और कुछ लोग हर समय फ्यूचर की टेंशन में जीते रहते हैं। यही वजह है कि पैसा होने के बावजूद भी लोग मेंटली गरीब महसूस करते हैं। हैप्पी मनी में केन होंडा बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ हमारी इनकम से नहीं बनती, बल्कि पैसे के साथ हमारे इमोशनल रिलेशनशिप से बनती है। अगर आपका रिश्ता पैसों के साथ टॉक्सिक है तो चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें, अंदर शांति कभी नहीं मिलेगी। बचपन से ही हम सबने पैसों को लेकर अलग अलग बातें सुनी है। किसी के घर में कहा गया, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। किसी ने सुना, अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, और किसी ने देखा कि घर में पैसों की वजह से रोज लड़ाई होती थी। धीरे धीरे ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। फिर हम बड़े होकर भी अननोइंगली वही बिलीफ्स कैरी करते रहते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर किसी बच्चे ने हमेशा अपने पेरेंट्स को पैसों के लिए स्ट्रगल करते देखा हो तो उसके अंदर मनी को लेकर फियर पैदा हो जाएगा। वो बड़ा होकर भी हर समय इनसिक्योरिटी महसूस करेगा, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यही कारण है कि कई लोग करोड़ों कमाने के बाद भी अंदर से गरीब महसूस करते हैं। केन होंडा कहते हैं कि पैसा सिर्फ एक टूल है। असली प्रॉब्लम पैसा नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी हमारी इमोशंस हैं। अगर हर बार पैसे खर्च करते समय आपको दर्द महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आपके और मनी के बीच हेल्थी रिलेशनशिप नहीं है। बहुत लोग शॉपिंग करते समय खुश दिखते हैं, लेकिन पेमेंट करते समय उनके चेहरे पर स्ट्रेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में स्कैर्सिटी माइंडसेट बैठा हुआ है। उन्हें लगता है कि पैसा जा रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन हैप्पी मनी माइंडसेट कहता है कि पैसा एक फ्लो है, जैसे पानी बहता है वैसे ही पैसा भी आता और जाता है। अगर आप उसे डर के साथ पकड़कर रखेंगे तो वो स्ट्रेस बन जाएगा, लेकिन अगर आप उसे ग्रैटिट्यूड के साथ फ्लो होने देंगे तो वही पैसा खुशी बन जाएगा। सोचिए, जब कोई आपको सैलरी देता है तो वो सिर्फ नोट्स नहीं दे रहा होता, वो अपनी ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट और वैल्यू भी दे रहा होता है। और जब आप किसी को पैसे देते हैं तो आप सिर्फ अमाउंट नहीं दे रहे, आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इसलिए केन होंडा कहते हैं कि हर बार जब पैसा आपके पास आए तो उसे खुशी से एक्सेप्ट करो, और जब पैसा जाए तो उसे ग्रैटिट्यूड के साथ जाने दो। क्योंकि अगर आप हर पेमेंट के समय स्ट्रेस महसूस करेंगे तो आपकी पूरी फाइनेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। आज दुनिया में बहुत लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं, लेकिन इमोशनली ब्रोकन हैं। उनके पास लग्जरी कार्स हैं, एक्सपेंसिव हाउसेज हैं, लेकिन अंदर पीस नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा तो कमाया लेकिन हैप्पी मनी नहीं बनाया। उन्होंने वेल्थ बनाई लेकिन हेल्थी रिलेशनशिप विद मनी नहीं बनाया। और यही सबसे बड़ी गलती है।
असली सक्सेस तब है जब पैसा आपकी जिंदगी में फ्रीडम लाए, फियर नहीं। जब पैसा आपको खुशी दे, गिल्ट नहीं। केन होंडा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। वे कहते हैं कि लोग 2 कैटेगरीज में जीते हैं। पहला, वो लोग जो हर समय शॉर्टेज महसूस करते हैं, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, उन्हें लगता है कि कम है। दूसरा, वो लोग जो अबंडेंस महसूस करते हैं, उनके पास कम पैसा हो सकता है, लेकिन वे ग्रेटिट्यूड के साथ जीते हैं। और सरप्राइजिंग बात यह है कि अबंडेंस माइंडसेट वाले लोग धीरे धीरे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनका माइंड खुला होता है, रिलैक्स्ड होता है और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। अब सवाल यह है कि हम अपने पैसे के साथ रिलेशनशिप को कैसे हील करें। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको नोटिस करना होगा कि पैसा आते समय और जाते समय आपके अंदर कौन सी फीलिंग्स पैदा होती हैं। क्या आपको सैलरी मिलने पर खुशी होती है या तुरंत फ्यूचर की चिंता शुरू हो जाती है? क्या बिल पे करते समय आपको फ्रस्ट्रेशन होती है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर फियर बेस्ड मनी माइंडसेट बैठा हुआ है, और हीलिंग की शुरुआत वहीं से होती है जहां अवेयरनेस शुरू होती है। दूसरा स्टेप है ग्रैटिट्यूड। जब भी आपके पास पैसा आए, चाहे वो छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, उसे थैंक यू बोलिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपकी एनर्जी बदल देता है। बहुत लोग सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, लेकिन हैप्पी मनी फिलॉसफी कहती है कि पहले अप्रिशिएट करो कि आपके पास क्या है, क्योंकि अप्रिशिएशन अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। तीसरा स्टेप है कंपैरिजन छोड़ना। आज सोशल मीडिया की दुनिया में लोग दूसरों की लग्जरी लाइफ देखकर खुद को गरीब महसूस करने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि हर चमकती हुई चीज खुशी नहीं होती। कई लोग बाहर से रिच दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर मत कीजिए। आपकी जर्नी अलग है, आपका टाइमिंग अलग है, और आपका रिलेशनशिप विद मनी भी यूनिक है। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि पैसा आपका दुश्मन नहीं है। पैसा सिर्फ आपकी अंदर की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपके अंदर फियर है तो पैसा स्ट्रेस बन जाएगा। अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट है तो पैसा हैप्पीनेस बन जाएगा। इसलिए अमीर बनने से पहले अपने मनी माइंडसेट को हील करना जरूरी है, क्योंकि ब्रोकन माइंडसेट के साथ मिली हुई वेल्थ भी इंसान को खुश नहीं कर सकती। तो आज से एक छोटा चेंज कीजिए। जब भी पैसा आपके हाथ में आए, मुस्कुराइए और दिल से कहिए थैंक यू, और जब पैसा जाए तब भी कहिए ये खुशी के साथ वापस आएगा। शायद शुरुआत में ये अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे आपका रिश्ता पैसों के साथ बदलने लगेगा, और जिस दिन आपका रिश्ता पैसे से हील हो जाएगा, उसी दिन आपकी जिंदगी में असली अबंडेंस आना शुरू हो जाएगी। चैप्टर 2, बचपन की मनी स्टोरीज और डर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम पैसे को जिस तरह देखते हैं, उसकी शुरुआत कहां से होती है? क्या ये सिर्फ हमारी सैलरी, जॉब या बिजनेस से तय होता है? नहीं, सच तो यह है कि हमारे मनी बिलीव्स की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। जिस माहौल में हम बड़े होते हैं, जिस तरह हमारे पेरेंट्स पैसों के बारे में बात करते हैं, और जिन एक्सपीरियंसेस को हम बचपन में महसूस करते हैं, वही धीरे धीरे हमारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बन जाते हैं। हैप्पी मनी में केन होंडा कहते हैं कि बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा देते हैं, लेकिन कभी ये समझने की कोशिश नहीं करते कि उनके अंदर पैसों को लेकर इतना फियर और स्ट्रेस आया कहां से। जब एक बच्चा अपने घर में बार बार ये सुनता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, जिंदगी बहुत मुश्किल है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, तो ये बातें सिर्फ वर्ड्स नहीं रहती, ये धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं। फिर वो बच्चा बड़ा होकर भी अननोइंगली वही बिलीव्स कैरी करता है। हो सकता है कि वो अच्छी इनकम कमाने लगे, लेकिन अंदर से हमेशा इनसिक्योरिटी महसूस करे। उसे हर समय लगे कि पैसा कभी भी खत्म हो सकता है। यही वजह है कि कई लोग फाइनेंशियली स्टेबल होने के बावजूद भी मेंटली पीसफुल नहीं होते। कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स को पैसों की वजह से लड़ते हुए देखा होता है। घर में बिल्स की टेंशन, लोन्स का स्ट्रेस या रिलेटिव्स के सामने फाइनेंशियल एम्बैरेसमेंट, ये सारी मेमोरीज बच्चे के माइंड में डीप इमोशनल स्कार्स छोड़ देती है। फिर जब वो बड़ा होता है तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली मनी को पेन और स्ट्रेस से जोड़ देता है। वो सोचता है कि पैसा मतलब टेंशन, और यही बिलीफ उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। केन होंडा कहते हैं कि हम सबके अंदर एक मनी स्टोरी चलती रहती है। यह एक इनविजिबल स्क्रिप्ट है जो डिसाइड करती है कि हम पैसा कैसे कमाएंगे, कैसे खर्च करेंगे और कितनी खुशी महसूस करेंगे। कुछ लोगों की मनी स्टोरी स्कैर्सिटी से भरी होती है। वे हर समय फ्यूचर से डरते रहते हैं। अगर उनके पास 10 लाख भी हों तो भी उन्हें लगेगा कि ये काफी नहीं है। वहीं कुछ लोग कम इनकम में भी ग्रैटिट्यूड और पीस के साथ जीते हैं। फर्क सिर्फ अमाउंट का नहीं, माइंडसेट का होता है। सोचिए, अगर बचपन में आपको हर छोटी चीज के लिए गिल्ट फील कराया गया हो, इतना खर्च मत करो,
तुम बहुत पैसे उड़ाते हो तो बड़ा होकर भी आप खुद पर पैसा खर्च करते समय अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। कई लोग अपने लिए कुछ अच्छा खरीदते समय भी गिल्ट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे डिजर्व नहीं करते। ये सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये इमोशनल वुंड है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन की कमी को भरने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। वे शॉपिंग में हैप्पीनेस ढूंढते हैं, एक्सपेंसिव चीजें खरीदकर खुद को सक्सेसफुल फील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर की एम्प्टीनेस फिर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर की इमोशनल इनसिक्योरिटी होती है। केन होंडा बताते हैं कि हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब आप अपनी मनी स्टोरी को पहचानते हैं। आपको खुद से ऑनेस्टली पूछना होगा, मैं पैसे से इतना डरता क्यों हूं? क्या ये डर सच में आज की रियलिटी है या सिर्फ बचपन की मेमोरीज हैं? क्योंकि कई बार हम आज भी उसी डर में जी रहे होते हैं जो सालों पहले हमारे माइंड में बैठ गया था। एक पावरफुल एक्सरसाइज ये है कि आप अपने बचपन को याद करें। सोचिए, आपके घर में पैसे को लेकर कैसी बातें होती थीं? क्या पैसा खुशी का सिंबल था या स्ट्रेस का? क्या आपके पेरेंट्स रिलैक्स्ड रहते थे या हमेशा फाइनेंशियल फियर में जीते थे? इन सवालों के जवाब आपको आपके वर्तमान माइंडसेट की जड़ तक ले जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूं, लेकिन फाइनेंशियली फ्री होने से पहले इमोशनली फ्री होना जरूरी है। अगर आपके अंदर पुराने डर बैठे रहेंगे तो चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें, आपका माइंड हमेशा स्कैर्सिटी में रहेगा। इसलिए हीलिंग का पहला कदम है अपने पुराने बिलीफ्स को चैलेंज करना। अगर बचपन में आपने सुना था कि अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी आपको ट्रूली रिच बनने नहीं देगा, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको लगेगा कि पैसा आपको बुरा इंसान बना देगा। इसलिए जरूरी है कि आप नई बिलीफ्स क्रिएट करें, जैसे पैसा एक पॉजिटिव टूल है, मैं अबंडेंस डिजर्व करता हूं, मैं पैसे के साथ पीसफुल रिलेशनशिप बना सकता हूं। केन होंडा कहते हैं कि पैसा एनर्जी की तरह बिहेव करता है। अगर आपके अंदर फियर और गिल्ट भरा है तो आपकी मनी एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाएगी, लेकिन अगर आप ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड और लव के साथ पैसा एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ धीरे धीरे बदलने लगेगी। इसलिए अपने पास्ट को ब्लेम मत कीजिए। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने भी वही सीखा हो जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा था। हर जनरेशन अपने फियर्स आगे पास करती रहती है, लेकिन अब आपके पास चॉइस है। आप उस साइकिल को यहीं खत्म कर सकते हैं। आज से अपने पैसे को नए नजरिए से देखना शुरू कीजिए। हर बार जब फियर आए तो खुद को याद दिलाइए कि ये सिर्फ पुरानी कहानी है, मेरी नई रियलिटी नहीं, क्योंकि आपकी पास्ट स्टोरी आपकी फ्यूचर डेस्टिनी नहीं है। आप अपने मनी माइंडसेट को रीराइट कर सकते हैं, और जिस दिन आपने अपने अंदर के फियर को हील करना शुरू कर दिया, उसी दिन से हैप्पी मनी आपकी जिंदगी में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। चैप्टर 3, स्ट्रेसफुल मनी वीएस हैप्पी मनी। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ पैसे आपको खुशी देते हैं और कुछ पैसे सिर्फ तनाव? कभी सैलरी आने के बाद भी दिल में शांति नहीं होती, और कभी छोटी सी इनकम भी इंसान को अंदर से खुश कर देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर पैसा सिर्फ करेंसी नहीं होता, उसके साथ एक एनर्जी जुड़ी होती है। हैप्पी मनी में केन होंडा इसी एनर्जी को 2 हिस्सों में बांटते हैं, स्ट्रेसफुल मनी और हैप्पी मनी। यही दोनों एनर्जीज तय करती हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में पीस लाएगा या प्रेशर। स्ट्रेसफुल मनी वो पैसा है जो फियर, गिल्ट, प्रेशर और नेगेटिविटी के साथ आता है। जैसे कोई इंसान ऐसी जॉब कर रहा हो जिसे वो नफरत करता है, लेकिन सिर्फ बिल्स भरने के लिए रोज मजबूरी में काम कर रहा हो। बाहर से उसके पास अच्छी सैलरी हो सकती है, लेकिन अंदर से वो टूट चुका होता है। हर महीने पैसा तो आता है, लेकिन उसके साथ स्ट्रेस भी आता है। यही स्ट्रेसफुल मनी है। ये पैसा बैंक अकाउंट भर सकता है, लेकिन दिल खाली छोड़ देता है। आज की दुनिया में बहुत लोग इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। वे सुबह उठते ही स्ट्रेस फील करते हैं, पूरे दिन प्रेशर में काम करते हैं और रात को फ्यूचर की चिंता में सोते हैं। उन्हें लगता है कि बस थोड़ा और पैसा आ जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि अगर पैसा फियर और स्ट्रेस की एनर्जी के साथ कमाया जा रहा है तो अमाउंट बढ़ने से भी पीस नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रॉब्लम पैसे की क्वांटिटी नहीं, एनर्जी की क्वालिटी है। दूसरी तरफ होता है हैप्पी मनी। हैप्पी मनी वो पैसा है जो ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट, ट्रस्ट और लव के साथ फ्लो करता है। जब आप किसी काम को पैशन और खुशी के साथ करते हैं और बदले में पैसा रिसीव करते हैं, तो वो हैप्पी मनी बन जाता है। जब आप किसी को दिल से पेमेंट करते हैं और महसूस करते हैं कि आपका पैसा किसी की मदद कर रहा है, तब भी वो हैप्पी मनी होता है। और सबसे खास बात, हैप्पी मनी सिर्फ रिच लोगों के पास नहीं होता। कई मिडिल क्लास लोग भी हैप्पी मनी के साथ जीते हैं, क्योंकि उनके अंदर पीस और ग्रैटिट्यूड होती है। केन होंडा कहते हैं कि पैसा बिल्कुल पानी की तरह है। अगर पानी फ्रीली फ्लो करे तो वो लाइफ देता है,
लेकिन अगर उसे डर और कंट्रोल के साथ रोक कर रखा जाए तो वो सड़ने लगता है। ठीक वैसे ही पैसा भी फ्लो चाहता है, लेकिन बहुत लोग उसे इतनी फियर के साथ पकड़ कर रखते हैं कि उनकी पूरी फाइनेंशियल एनर्जी हैवी हो जाती है। वे हर समय लॉस, एक्सपेंसेस और फ्यूचर वरीज के बारे में सोचते रहते हैं। यही सोच धीरे धीरे अबंडेंस को ब्लॉक कर देती है। सोचिए, जब आप किसी रेस्टोरेंट में पेमेंट करते हैं तो आपके मन में क्या फीलिंग होती है? अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, इतने पैसे खर्च हो गए, तो आप नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड के साथ सोचते हैं, मुझे अच्छा खाना मिला, अच्छी सर्विस मिली, तो वही पेमेंट हैप्पी मनी बन जाती है। फर्क अमाउंट में नहीं, इमोशन में होता है। बहुत लोग अपने बच्चों की एजुकेशन, फैमिली की जरूरतों या खुद की हैप्पीनेस पर पैसा खर्च करते समय भी गिल्ट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा जा रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन हैप्पी मनी फिलॉसफी कहती है कि पैसा कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ सर्कुलेट करता है। जब आप पॉजिटिविटी के साथ पैसा देते हैं तो वही एनर्जी किसी न किसी रूप में वापस लौटती है। केन होंडा एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, जिस एनर्जी के साथ पैसा दिया जाता है वही एनर्जी उसके साथ ट्रैवल करती है। अगर कोई बॉस अपने एम्प्लॉई को डिसरिस्पेक्ट और एंगर के साथ सैलरी देता है तो वो पैसा भी हैवी एनर्जी लेकर जाता है। लेकिन अगर वही पैसा अप्रिशिएशन और ग्रैटिट्यूड के साथ दिया जाए तो उसकी फीलिंग अलग होती है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी इमोशनली एग्जॉस्टेड रहते हैं, क्योंकि उनके पैसे के साथ नेगेटिव इमोशंस जुड़ी होती हैं। अब सवाल यह है कि स्ट्रेसफुल मनी को हैप्पी मनी में कैसे बदला जाए। पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको नोटिस करना होगा कि पैसा कमाते और खर्च करते समय आपके अंदर कौन सी फीलिंग्स आती हैं। क्या आप हमेशा टेंशन में रहते हैं? क्या पेमेंट करते समय फ्रस्ट्रेशन होती है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपकी मनी एनर्जी स्ट्रेस्ड है। दूसरा स्टेप है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर बार जब पैसा आपके पास आए तो उसे खुशी से एक्सेप्ट कीजिए, चाहे वो छोटी इनकम हो, गिफ्ट हो या सैलरी। और जब पैसा जाए तब भी उसे ग्रैटिट्यूड के साथ जाने दीजिए। ये छोटी सी हैबिट आपकी पूरी फाइनेंशियल वाइब्रेशन बदल सकती है। तीसरा स्टेप है फियर बेस्ड डिसीजंस को कम करना। बहुत लोग सिर्फ डर की वजह से जॉब्स करते रहते हैं, रिस्क्स नहीं लेते या अपनी ड्रीम्स फॉलो नहीं करते। लेकिन फियर हमेशा स्कैर्सिटी पैदा करता है, जबकि ट्रस्ट अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इररिस्पॉन्सिबल बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि डिसीजन सिर्फ पैनिक से नहीं, पीस से लिए जाएं। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा फाइनेंशियल वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। सबसे बड़ी वेल्थ है पीसफुल माइंड। अगर आपके पास करोड़ों हैं लेकिन रात को नींद नहीं आती, तो वो वेल्थ नहीं, बर्डन है। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है और फिर भी दिल शांत है, तो वही असली रिचनेस है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि पैसा अपने आप में न अच्छा है न बुरा, वो सिर्फ आपकी अंदर की एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। अगर आपके अंदर फियर है तो पैसा स्ट्रेस बन जाएगा। अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है तो पैसा हैप्पीनेस बन जाएगा। इसलिए आज से सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने पर फोकस मत कीजिए, बल्कि हैप्पी मनी क्रिएट करने पर फोकस कीजिए, क्योंकि वही पैसा आपकी जिंदगी में ट्रू अबंडेंस, पीस और हैप्पीनेस लेकर आएगा। चैप्टर 4, ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस माइंडसेट की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी सैटिस्फैक्शन नहीं होता? किसी के पास लिमिटेड इनकम होती है, फिर भी उसके चेहरे पर पीस और स्माइल होती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग लग्जरी लाइफ जीने के बावजूद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि खुशी सिर्फ पैसे की क्वांटिटी से नहीं आती, बल्कि माइंडसेट की क्वालिटी से आती है। हैप्पी मनी में केन होंडा कहते हैं कि अबंडेंस की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं, ग्रैटिट्यूड से होती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा उस चीज पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास 10,000 रुपए हैं तो हम सोचते हैं काश 1 लाख होता। अगर 1 लाख मिल जाए तो माइंड कहता है अब 10 लाख चाहिए। यह एंडलेस साइकिल कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि स्कार्सिटी माइंडसेट इंसान को हमेशा कमी महसूस कराता है। उसे लगता है कि जो है वो काफी नहीं है, और यही सोच इंसान को मेंटली गरीब बना देती है। केन होंडा कहते हैं कि अबंडेंस माइंडसेट का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है ये महसूस करना कि जिंदगी में पहले से ही बहुत कुछ अच्छा मौजूद है। जब इंसान ग्रैटिट्यूड फील करता है तब उसका माइंड रिलैक्स्ड हो जाता है। वो फियर से नहीं, ट्रस्ट से जीने लॉगर है, और यही ट्रस्ट नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। सोचिए, अगर हर सुबह उठते ही आपका फोकस बिल्स, प्रॉब्लम्स और फ्यूचर वरीज पर हो तो आपका पूरा दिन स्ट्रेस में जाएगा। लेकिन अगर आप सुबह सिर्फ 2 मिनट के लिए उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, फैमिली, हेल्थ, फूड,
घर, अपॉर्चुनिटीज, तो आपकी एनर्जी तुरंत बदलने लगेगी। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी शक्ति है जो स्कैर्सिटी को अबंडेंस में बदल देती है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब मैं रिच बन जाऊंगा तब खुश रहूंगा, लेकिन केन होंडा कहते हैं कि सच इसका उल्टा है। जब आप खुश रहना सीख जाते हैं तभी अबंडेंस आपकी जिंदगी में आने लगती है, क्योंकि हैप्पीनेस एक मैग्नेटिक एनर्जी की तरह काम करती है। जो इंसान हमेशा फियर, जेलसी और कंपैरिजन में जीता है उसका माइंड बंद हो जाता है, लेकिन जो इंसान ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी में जीता है उसका माइंड खुला रहता है और ओपन माइंड अपॉर्चुनिटीज को जल्दी पहचानता है। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बहुत बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की एक्सपेंसिव कार्स, फॉरेन ट्रिप्स और लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर खुद को अनसक्सेसफुल महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि सोशल मीडिया सिर्फ लोगों की हाईलाइट रील दिखाता है, उनकी रियल स्ट्रगल्स नहीं। कई लोग बाहर से रिच दिखते हैं लेकिन अंदर से एंग्जाइटी और लोनलीनेस में जी रहे होते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को दूसरों की सक्सेस से मेजर करना बंद कीजिए, क्योंकि अबंडेंस कंपैरिजन से नहीं अप्रिशिएशन से पैदा होती है। केन होंडा एक बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस बताते हैं। वे कहते हैं कि हर बार जब आप पैसा रिसीव करें या स्पेंड करें तो दिल से अरिगाटो यानी थैंक यू कहिए। जब सैलरी मिले थैंक यू, जब कोई कस्टमर पेमेंट करे थैंक यू, जब आप बिल पे करें तब भी थैंक यू। शुरुआत में ये सिर्फ वर्ड्स लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी मनी एनर्जी बदल देंगे, क्योंकि ग्रैटिट्यूड फियर को डिसॉल्व कर देता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर पेमेंट के समय फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, इतने पैसे चले गए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पैसे को पेन से जोड़ने लगेगा। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड फील करें, मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिली, फूड मिला, सर्विस मिली, तो आपका माइंड अबंडेंस महसूस करेगा। यही छोटा सा फर्क आपकी पूरी फाइनेंशियल वाइब्रेशन बदल सकता है। अबंडेंस माइंडसेट का मतलब इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि प्रॉब्लम्स इग्नोर कर दी जाएं। इसका असली मतलब है फियर के बजाय ट्रस्ट के साथ जीना। जब आप बिलीव करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कि लाइफ सिर्फ स्ट्रगल नहीं है, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस इंसान को एक्शन लेने की ताकत देता है। बहुत लोग पैसे बचाते तो हैं लेकिन पूरे समय फियर में जीते हैं। वे कभी एंजॉय नहीं कर पाते, कभी रिलैक्स नहीं कर पाते। उन्हें हमेशा फ्यूचर का डर सताता रहता है। लेकिन हैप्पी मनी फिलॉसफी कहती है कि पैसा सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं, बल्कि मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट करने के लिए है। अगर पैसा आपकी खुशी छीन रहा है तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट इम्बैलेंस में है। केन होंडा कहते हैं कि दुनिया में सबसे रिच इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे रिच इंसान वो है जो सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड महसूस करता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इंसान को अंदर से कंप्लीट बनाती है, और जब इंसान अंदर से कंप्लीट महसूस करता है तभी वो दूसरों के लिए भी पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अबंडेंस बाहर से नहीं आती, अंदर से शुरू होती है। अगर आपका माइंड हर समय कमी महसूस करेगा तो करोड़ों रुपए भी कम लगेंगे, लेकिन अगर आपका दिल ग्रैटिट्यूड से भरा होगा तो छोटी छोटी चीजें भी खुशी देंगी। इसलिए आज से अपनी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड को हैबिट बनाइए। सुबह उठते ही थैंक यू बोलिए, खाना खाते समय थैंक यू बोलिए, पैसा आते और जाते समय थैंक यू बोलिए, क्योंकि जिस दिन आपने स्कैर्सिटी की जगह ग्रैटिट्यूड को चुन लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी में हैप्पी मनी की एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। और याद रखिए, अबंडेंस का असली मतलब सिर्फ रिच होना नहीं, बल्कि पीसफुल, जॉयफुल और फुलफिल्ड होना है। दोस्तों, पूरी जिंदगी इंसान पैसा कमाने में लगा रहता है। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस, कोई दिन रात मेहनत करता है ताकि एक दिन वो फाइनेंशियली सिक्योर हो सके। लेकिन एक सवाल आज भी बहुत लोगों के अंदर खालीपन छोड़ देता है। इतना सब पाने के बाद भी दिल शांत क्यों नहीं है? क्योंकि असली खुशी सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि पैसे के साथ हमारे रिलेशनशिप से आती है। हैप्पी मनी में केन होंडा आखिर में यही समझाते हैं कि जिंदगी का गोल सिर्फ रिच बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि हैप्पी मनी क्रिएट करना होना चाहिए। हैप्पी मनी का असली मंत्र बहुत सिंपल है, पैसा कमाओ, खर्च करो और शेयर करो, लेकिन फियर के साथ नहीं, ग्रैटिट्यूड और लव के साथ। क्योंकि पैसा एक एनर्जी है, अगर आप उसे सिर्फ स्ट्रेस, ग्रीड और कंपैरिजन के साथ यूज करेंगे तो वो आपकी जिंदगी में प्रेशर बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसे ट्रस्ट, पीस और हैप्पीनेस के साथ फ्लो होने देंगे तो वही पैसा ब्लेसिंग बन जाएगा। आज दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन समय नहीं, शांति नहीं, रिलेशनशिप्स नहीं। वे पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं लेकिन कभी ट्रूली हैप्पी महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेल्थ को सक्सेस समझ लिया, लेकिन इनर पीस को भूल गए। केन होंडा कहते हैं कि असली सक्सेस तब है जब आपका पैसा आपकी फ्रीडम बढ़ाए, आपकी एंजाइटी नहीं। सोचिए, अगर किसी इंसान के पास करोड़ों रुपए हों लेकिन वो हर समय फियर में जी रहा हो कि कहीं सब खत्म ना हो जाए,
तो क्या वो सच में रिच है? शायद नहीं। दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास लिमिटेड इनकम हो, लेकिन उसका दिल शांत हो, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो और वो ग्रैटिट्यूड के साथ जी रहा हो, तो असली रिचनेस किसके पास है? यही हैप्पी मनी का सबसे बड़ा ट्रूथ है। केन होंडा कहते हैं कि जिंदगी में बैलेंस बहुत जरूरी है। कुछ लोग सिर्फ पैसा बचाने में लगे रहते हैं। वे कभी खुद पर खर्च नहीं करते, कभी एंजॉय नहीं करते। उन्हें लगता है कि हैप्पीनेस फ्यूचर में मिलेगी, लेकिन फ्यूचर की गारंटी किसी के पास नहीं है। वहीं कुछ लोग बिना सोचे समझे सिर्फ स्पेंडिंग करते रहते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स इंसान को इम्बैलेंस में ले जाते हैं। हैप्पी मनी का मतलब है वाइजली अर्न करना, वाइजली सेव करना और वाइजली एंजॉय करना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जेनरोसिटी। जब आप खुशी से किसी की मदद करते हैं, जब आप दिल से शेयर करते हैं, तब आपके अंदर अबंडेंस की फीलिंग बढ़ती है। गरीब माइंडसेट हमेशा सोचता है अगर मैंने दे दिया तो मेरे पास कम हो जाएगा, लेकिन अबंडेंस माइंडसेट कहता है जितना मैं पॉजिटिविटी के साथ दूंगा उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी वापस आएगी। इसका मतलब सिर्फ चैरिटी नहीं है। कभी कभी एक छोटा गिफ्ट, एक स्माइल या किसी की मदद करना भी हैप्पी मनी की एनर्जी क्रिएट करता है। केन होंडा बताते हैं कि हमें पैसे को रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन वर्शिप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को इंसान जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है, वही चीज धीरे धीरे उसकी फ्रीडम छीन लेती है। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हेल्थ, आपका पीस, आपकी रिलेशनशिप्स और आपका पर्पस। अगर पैसा कमाने के चक्कर में इंसान अपनी जिंदगी जीना भूल जाए, तो फिर वेल्थ का क्या फायदा? आज बहुत लोग अपने सपनों को सिर्फ फियर की वजह से रोक देते हैं। वे सोचते हैं अगर फेल हो गया तो, अगर पैसा खत्म हो गया तो। लेकिन हैप्पी मनी फिलॉसफी कहती है कि लाइफ सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बनी, लाइफ ग्रोथ, जॉय और कंट्रीब्यूशन के लिए बनी है। जब आप ट्रस्ट के साथ डिसीजंस लेते हैं, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और कॉन्फिडेंस नई पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोलता है। इमेजिन कीजिए, अगर हर सुबह आप फियर के बजाय ग्रैटिट्यूड के साथ उठें, अगर हर पेमेंट करते समय फ्रस्ट्रेशन के बजाय अप्रिशिएशन फील करें, अगर आप पैसा कमाते समय सिर्फ प्रेशर नहीं पर्पस भी महसूस करें, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि बाहर की अबंडेंस हमेशा अंदर की अबंडेंस से शुरू होती है। केन होंडा कहते हैं कि हैप्पी मनी मुस्कुराता है, यानी जब पैसा खुशी, ग्रैटिट्यूड और लव के साथ फ्लो करता है, तब वो सिर्फ नंबर्स नहीं रहता, वो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस बन जाता है। वो आपको फ्रीडम देता है, कॉन्फिडेंस देता है और दूसरों की मदद करने की ताकत देता है। इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे बड़ा लेसन यही है कि पैसा आपकी खुशी का दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप उसे फियर और स्ट्रेस के साथ पकड़ कर रखेंगे तो वो बर्डन बन जाएगा। इसलिए पैसे को लेकर गिल्ट छोड़िए, कंपैरिजन छोड़िए और स्कार्सिटी माइंडसेट छोड़िए। अपने पैसे को स्माइल के साथ वेलकम कीजिए और ग्रैटिट्यूड के साथ जाने दीजिए, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, उस फीलिंग में है जहां आपका दिल शांत हो, आपका माइंड फ्री हो और आपकी जिंदगी ग्रैटिट्यूड से भरी हो। और जिस दिन आपने हैप्पी मनी का ये सीक्रेट समझ लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली भी रिच बनना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस जर्नी में हमने सीखा कि पैसा सिर्फ कागज नहीं होता, वो एक एनर्जी होती है। अगर आप उसे डर, तनाव और कमी की सोच के साथ पकड़कर रखते हैं, तो वही पैसा आपकी जिंदगी में स्ट्रेस बन जाता है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट और हैप्पीनेस के साथ पैसे को एक्सेप्ट करते हैं, तब वही पैसा आपकी जिंदगी में पीस, फ्रीडम और अबंडेंस लेकर आता है। याद रखिए, असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती। असली अमीरी तब होती है जब आपके पास सुकून हो, जब आपका दिल शांत हो और जब आप बिना डर के अपनी जिंदगी जी पा रहे हो। क्योंकि करोड़ों रुपए होने के बाद भी अगर इंसान अंदर से खाली है, तो वो सच में रिच नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है, हैप्पीनेस है और लाइफ को लेकर ट्रस्ट है, तो आप पहले से ही अबंडेंस की राह पर हैं। तो आज के बाद जब भी पैसा आपके हाथ में आए, उसे मुस्कुराकर थैंक यू कहिए, और जब पैसा जाए तब भी ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, क्योंकि हैप्पी मनी हमेशा उसी इंसान की जिंदगी में फ्लो करता है जो फियर नहीं, हैप्पीनेस चूज करता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला हो, अगर आज आपने पैसे को एक नई नजर से देखना सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, बल्कि ऐसी नॉलेज शेयर करते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और कमेंट में जरूर लिखिए, आई चूज हैप्पी मनी, क्योंकि शायद यही एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल दे।